फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित तोलानी है एंड आई एम आईपीएस पास आउट ऑफ 2016 बैच और ये मेरा थर्ड वीडियो है। ये वीडियो है हाउ टू कर्ब एंग्जाइटी और डर पे कैसे कंट्रोल करें। प्रीलिम्स में कुछ 2 महीने बचे हैं, 60 दिन बचे हैं। ये टेन्योर ऐसा रहता है जब एस्पिरेंट्स को डर लगता है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था या मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स प्रिपेयर करते, जो लोग सिलेक्ट हुए, हम सबको डर लगता था। एंड बिलीव मी, मुझे आज ऐसा लगता है कि जितने भी हम लोग सिलेक्ट हुए हम सबको एग्ज़ाम के पहले डर लगता था। 99% को तो डर लग रहा ही होगा, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको डर लग रहा है तो ये कुछ आपके साथ एबनॉर्मल हो रहा है, सबके साथ होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। बस ये है कि डर इतना ज़्यादा नहीं हो कि हम प्रिपरेशन पे ही फोकस नहीं कर पाएँ, हम डिप्रेशन में चले जाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझने की बात ये है कि हमको ये डर क्यों लग रहा है। देखिए, सबसे पहला तो हम जब खुद को जज करने लगते हैं, हम अपनी पोटेंशियल को, हम अपनी कैपेसिटी को जज करने लगते हैं कि यार इतना सारा सिलेबस है, कब कंप्लीट होगा, क्या मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, कैसे करूँ। अरे यार, क्यों नहीं कर पाओगे यार। हर साल 700-800 लोग सिलेक्ट होते हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते। दूसरा, ये सोचने से कि भाई मुझे 100 किलोमीटर पार करने हैं, तो 100 किलोमीटर जब मुझे पार करने, तो ये सोचने से तो ना पार हो जाएगा कि यार ये कैसे होगा, कब होगा, क्या करूँ मैं। रैदर अगर मैं रोज़ 10-10 किलोमीटर चलूँगा तो ये 100 किलोमीटर पार होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि यार आप बजाय इसके कि कैसे होगा, बजाय इसके आप करिए। इट्स बेटर टू एक्ट रैदर देन कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट। रोज़ आप 10-10 किलोमीटर चलेंगे तो ही हम 100 किलोमीटर पार होंगे। रोज़ आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जो आपने टारगेट्स डिसाइड किए हैं आप रोज़ आप वो पूरे करिए। क्यों नहीं आप क्लियर होंगे यार। तो स्टॉप जजिंग यू एंड स्टार्ट एक्टिंग। दूसरा ये कि हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं। यार विजन की टेस्ट सीरीज़ में उसके तो 100 से ऊपर आ रहे हैं, 120 से ऊपर आ रहे हैं मार्क्स, मेरे तो 70 भी नहीं आ रहे हैं। यार उसको तो पॉलिटी टिप्स पे है, उसको तो सेक्शंस और शेड्यूल्स टिप्स पे है, और मेरे को तो अभी तक याद नहीं आ रहा यार ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का कैसे ये सब होता है। यार ये सब कंपेयर करके किसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप वो उसके पास, किसी और के पास या फेल होने पे आपका रिज़ल्ट डजेंट मैटर कि वो पास हो रहा है तो आप फेल ही हो रहे हो। यार वो हो सकता है वो भी पास हो जाए, आप भी पास हो जाओ। अगर आपको कंपेयर करना ही है तो आप खुद से करो ना यार। आपने जो कल गलतियाँ की थी पेपर सॉल्व करते समय, क्या आपने उनको रेक्टिफाई किया। जो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आए थे, क्या आपने उनको रिविज़िट किया। क्या आपने जो रिवीजन का टारगेट रखा था, आपने उन चीज़ों को रिवाइज़ की। आपको कंपेयर करना है तो इन चीज़ों में आप खुद को कंपेयर करो। ये चीज़ें आप जब सुधारोगे, अपनी गलतियों को सुधारोगे, रोज़ के अपने टारगेट्स पूरे करोगे, तो आप डेफिनेटली क्लियर होगे यार। अगर आप खुद को जज करते रहोगे या कंपेयर करते रहोगे तो आप पक्का एंग्जाइटी के शिकार बनोगे। बिलीव मी। आप पॉजिटिव, ये देखिए, ये जो 60 दिन है, ये 60 डेज, दिस आर वेरी वेरी क्रूशियल। ओके, ये 60 डेज़ में अगर हमने अच्छे से पॉजिटिवली अच्छे से पढ़ाई करी, जो हमने टारगेट सेट किए हैं वो पूरे किए, तो हम क्लियर हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमने पहले बहुत अच्छी पढ़ाई की, पिछले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, लेकिन ये 60 दिन में हम डर में रह गए, घबराते रह गए, तो सब भट्टाधार है, बिलीव मी। लेकिन अगर ये 60 दिन हमने पूरी सिंसियरिटी से अच्छे से पढ़ाई की तो हम डेफिनेटली क्लियर होंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये मैं जब सीए कर रहा था तो जो मेरे बॉस थे उन्होंने मुझे सुनाई थी। ये देखो, एक बार फ्रॉक्स की रेस हो रही थी, जो मेंढक रहते हैं उनकी रेस हो रही थी। तो रेस का जो गोल था, जो एंडिंग पॉइंट था, वो था इलेक्ट्रिक पोल। तो भाई जो पहले उस इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ेगा वो रेस जीतेगा। रेस कब थी? रात का समय था, बारिश का मौसम था। तो अब रेस शुरू हुई। तो रेस में जो दर्शक रहते हैं वो अपने कमेंट्स पास करने लगे, अपनी टिप्पणियाँ देने लगे कि क्या कर रहा है, इतनी बारिश पड़ रही है, फिसल जाएगा, धीरे भाग। अरे क्या कर रहा है, इतना अंधेरा है, गिर जाएगा, संभल के। अरे इलेक्ट्रिक पोल है, बारिश पड़ रही है, चिपक जाओगे, मत करो, क्यों जान जोखिम में डाल रहे हो। फाइनली ये सब सुनते सुनते काफ़ी फ्रॉग्स छटने लगे। फाइनली एक फ्रॉग रेस कंप्लीट करके उस पोल पे जाके चढ़ गया और जीत गया। तो जब मीडिया आए पूछने लगे ऑब्वियसली
कि सर आपकी सक्सेस का राज क्या है, ये आपने कैसे कर लिया फलाना ढिमका। तो वो फ्रॉग कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा था। मीडिया पूछे जा रही पर वो कुछ फ्रॉग रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो किसी ने पूछा यार ये रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, तो जवाब आया कि ही इज़ अ डेफ फ्रॉग, ये सुन नहीं सकता कुछ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही था कि बी अ डेफ फ्रॉग, ये फॉर दिस 60 डेज़, इन 60 दिनों के लिए आप डेफ फ्रॉग बन जाओ। आप कोई कुछ भी बोले, किसका कुछ भी हो गया है, किसी का पॉलिटी कंप्लीट हो गया, किसी का कुछ भी हो गया, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरा गोल दिख रहा है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने मन की बात सुनूंगा, मेरे जो टारगेट्स डिसाइड हुए मैं सिर्फ वो करूँगा। बी ए डेफ फ्रॉग। ये 60 दिन, बिलीव मी, ये 60 दिन अगर आपने सिंसियरली अपने टारगेट्स पे फोकस करके अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट रखा तो आप ज़रूर क्लियर होंगे। कंडीशन है आप अपने टारगेट्स रोज़ पूरे करें, आप रिवीजन करें और आप पेपर सॉल्व करें, कंसिस्टेंट रहें। सिर्फ और सिर्फ ये 60 दिन। उसके बाद तो यार जितना सोना है, आराम करना है, घूमना फिरना है, आप कर लेना, लेकिन ये 60 दिन आप पूरा फोकस करेंगे प्रीलिम्स पे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।